यो व्हाट इज अ प्रिंस गैंग। तो कैसे हो सारे के सारे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे त्योहार के बारे में जिसका वेट हर निब्बा निब्बी पूरे एक साल भर करता है। घर में होली हो या दिवाली हो, इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा त्योहार होता है जिसमें निब्बा निब्बी पूरी तरह से बावड़े हो जाते हैं। पूरे साल भर जो इन्होंने पॉकेट मनी बचाई थी वो ये 15 दिन में खर्च कर देते हैं। तो गाइस, जनवरी खत्म हो चुके, फरवरी आ चुकी है और अब दुनिया भर के निब्बा निब्बियों के प्यार के अलग अलग दौरे पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर तुम लोग सिंगल हो और तुम्हारे पास इन हाथों के अलावा और कोई साथी नहीं है और तुम सोने से पहले आधा घंटा बाथरूम में बिता के आते हो और तुम्हारे बाथरूम में जाने के बाद किसी और की काफी देर तक हिम्मत नहीं होती उस बाथरूम में जाने की, तो ऐसी चीजें अगर तुम्हारे साथ होती हैं तो तुम लोग इस वीडियो के लिए परफेक्ट बंदे हो। तो जैसे कि तुम लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज हम किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं वैलेंटाइन डे के बारे में, यानी कि प्यार के दिन के बारे में। जिन लोगों को वैलेंटाइन डे के बारे में नहीं पता है तो भाई यार तुम लोगों को एक बात बता दूं, पोगो देखो चुपचाप जाके। वैलेंटाइन डे, ज्यादातर मैं इस दिन को फिजूल दिवस नाम से संबोधित करता हूँ, क्योंकि इस दिन निब्बा निब्बी को छोड़कर किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आज क्या है, क्यों है, किस लिए है। तो पूरे साल भर सो के उठने वाले प्राणियों में से एकमात्र प्राणी होते हैं ये। जय श्री राम। इनके ग्रुप वाले मुझे उतने ही अजीब लगते हैं जितना कि साल भर में एक ही दिन सोने वाला एनाकोंडा। यार इन लोगों से सिर्फ एक ही शिकायत है यार, मतलब कि यार ये बात अच्छी है कि तुम लोग यार निब्बा निब्बी के बजाते हो, लेकिन यार पूरे साल भर कहाँ रहते हो यार। हमारी पूरे साल भर जल के खाक हो जाती है और तुम लोग सिर्फ इसी दिन आते हो। तो यार इसी बात से मैं तुम लोगों से नाराज हूँ। आप 365 दिन प्यार करते हैं, हम लोग कोई एतराज नहीं करते हैं, मगर ये एक ऐसा दिन है कि 14 तारीख को ही लंगापन का नाच कराना है पार्क में आके, होटल में जाके। लेकिन फिर भी इन लोगों को क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि आधी से ज्यादा अश्लीलता इन लोगों की वजह से ही कम हुई है। क्योंकि अगर निब्बा निब्बी का बस चले ना तो वो सरकारी जगह को भी रेड लाइट एरिया घोषित करवा दे। यार इन लोगों की तारीफ कभी खत्म नहीं होगी। तो यार हम लोग आगे बढ़ते हैं और आने वाले कुछ मंगलमय दिनों के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें निब्बा निब्बी अपने आप को सबसे बड़ा पागल घोषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। खैर एक एक करके बात करते हैं इन मंगलमय दिनों के बारे में। न दिल क्यों दीवाना। इन दिनों का सबसे पहला दिन यानी कि रोज डे, या फिर यूं कहे गुलाब देने का दिन। जैसे ना जाने उस दिन कितने गुलाब शहीद होते हैं। जिन लोगों ने आज तक भूल कर भी मंदिर में एक फूल नहीं चढ़ाया होगा, वो भी 36 लड़कियों के पीछे 36 गुलाब वेस्ट कर देते हैं और फिर भी पटती एक भी नहीं है। मतलब कि यार ऐसा बर्बाद पहनचोद। डे यानी कि साल का एक ऐसा दिन जिस दिन तुम्हें हर बदमाशी करने वाला लौंडा एकदम शरीफ दिखाई देगा। इनकी वही हालत होती है जो एक नारियल की होती है, बाहर से एकदम सख्त और अंदर के माल का कोई भरोसा नहीं। ये लौंडे पूरे दिन लौंडियों के पीछे घूमते रहते हैं और मिलता इनको फिर भी कुछ नहीं है। मन डोले मेरा तन डोले। यानी कि पैसा बर्बादी का दिन। इस दिन किसी को फायदा हो या ना हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को वो चॉकलेट पसंद आए या ना आए, लेकिन दुकान वालों को बड़ा फायदा होता है। जो लोंडे फोटोकॉपी के 2 रुपए भी अपने घर वालों से मांगते हैं, वो इस दिन अपने निब्बा निब्बी को 200-200 की चॉकलेट देते फिरते हैं। टेडी डे यानी कि मरे हुए भालू का दिन। भगवान इस मरे हुए भालू की आत्मा को शांति दे। इस दिन इन मरे हुए भालू को बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती है। इतनी इज्जत तुम्हारी भी नहीं है, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंस तो इनकी होती है। ये दोनों एक दूसरे को क्या प्रॉमिस कर रहे होंगे? मैं वचन देता हूँ कि महीने के 15 दिन खाना मैं बनाऊंगा। चल ठीक है।
और मैं वचन देती हूँ कि जैसा भी बनाओगे खा लूंगी। म्यूजिक। प्रोमिस डे यानी कि वादों कसमों का दिन, जिस दिन तुम्हें अपनी माँ की कसम और विद्या की कसम खानी पड़ती है। विद्या की कसम? ये विद्या कौन है बे? मैं विद्या कोई लड़की नहीं है यार, विद्या मतलब स्टडीज, नॉलेज। और तू क्या बात बात पे शिल्पी बन जाता है, वो भी मुझे हर बात पे करेक्ट करती है और तू भी मेरे को हर बात पे करेक्ट करता है। यार फीलिंग पकड़ो यार, फीलिंग वर्ड्स में मत जाओ यार। तो अपन कहाँ थे? हाँ, तो इस दिन विद्या की और माँ की कसमें ऐसे खाई जाती हैं कि जैसे तुमने रसगुल्ले खा रहे हो। कसम मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बात भी ठीक है, इंडिया में अगर तुम लोग माँ की कसम या विद्या की कसम नहीं खाते हो ना, तो तुम्हारी बात पर जब तक विश्वास नहीं किया जाएगा। लेकिन ये कस्में ज्यादा दिन तक नहीं चलती हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 11 फरवरी को एक ऐसा दिन माना जाता है जिस दिन सबसे ज्यादा झूठ बोले जाते हैं। वादे कस्में 5-6 दिन में ऐसे गायब होते हैं जैसे कि गधे के सर से सींग। और 5-6 दिन की ठुकाई के बाद तुम कौन, मैं कौन, वो कौन, सब खत्म। इस डे, यह एक ऐसा दिन होता है जिस दिन टूथपेस्ट की बहुत ज्यादा बिक्री होती है। जिन लोगों ने पूरे साल भर ब्रश नहीं किया वो भी इस दिन अपने दांत उजाला और हार्पिक से तब तक साफ करेंगे जब तक उन्हें सफेदी सलामी ना कर दे। सफेदी तुझे सलाम, सफेदी तुझे सलाम। उजाला सुप्रीम। यह वो दिन होता है जब 12 साल के बच्चों को पता चलता है कि गाल पर पप्पी देकर उनका सिर्फ काटा जाता है, असली पप्पी तो ये होती है। आज हक डे, तो बेबी प्लीज हक दो ना। नहीं, प्लीज बेबी हक दो ना। अभी नहीं, प्लीज ना। और अगले 13 फरवरी यानी कि हक डे, टट्टी डे नहीं, हक डे। इस दिन लोग एक दूसरे के गलों में हाथ डालकर झूलने की कोशिश करते हैं और छातियों का मेल मिलाप होता है। नागिन जैसी लड़कियां इस दिन ऐसे छाते से लिपटती हैं जैसे चंदन की लकड़ी पे सांप लिपटता है। एंड दिस इज द ग्रीन सिग्नल फॉर 14 फरवरी। मेरे मन में एक बात आई है। क्या? शिव जी की कृपा हुई तो एक दिन फूलसरी का एक छोटा सा लल्ला होगा मेरा कमोजी, और उसका नाम मैं रखूंगा श्री गंगा प्रसाद। तो कमोजी, आप मेरे उस लल्ले की मां बनेगी। 7 दिन की तन मन धन श्रद्धा और भक्ति के बाद आता है ये दिन, वैलेंटाइन डे। इस दिन होता कुछ नहीं है लेकिन ओयो वालों की कमाई सबसे ज्यादा होती है और इस दिन मेडिकल स्टोर भी जल्दी ही खुल जाते हैं। यहाँ सरकार प्लास्टिक बैन करना चाहती है लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता, अगर इन लोगों ने प्लास्टिक बैन कर दिए तो हॉस्पिटल में डिलीवरी के टाइम डॉक्टर्स कम पड़ जाएंगे। मेरे जैसे सिंगल लौंडों की आत्मा को शांति तब मिलती है जब बजरंग दल वालों की एंट्री होती है। में बैठे 2 कबूतर गुफ्तगू कर रहे होते हैं, झाड़ियों के पीछे 2 पहलवान WWE खेलते हुए मिलते हैं और इस दिन सिंगल लौंडे भी गूगल से शायरी डाउनलोड करके अपने स्टेटस पे लगा देते हैं। जितना दर्द अरिजीत सिंह के गानों में था उससे ज्यादा दर्द इनकी शायरियों में होता है। स्लैप डे यानी कि थप्पड़ वाला दिन। अगर किसी लड़की को गलती से टच भी कर दिया तो वो आपकी खटिया खड़ी कर देती है और इस दिन अपने निब्बों से ये लड़कियां थप्पड़ बड़े चाव से खाती हैं। किक डे, ये डे क्यों बनाया जाता है मुझे आज तक समझ नहीं आया है, क्योंकि पिछवाड़े पर लात तो जब भी पड़ती है जब तुम लोग जल्दी नहीं उठते हो। क्यों से पिछवाड़े पर लात खाकर क्या टेस्ट आता है भगवान ही जाने। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि इस वाले किक में और उस वाले किक में क्या अंतर है। ये एकमात्र ऐसा दिन होता है जिस दिन तुम्हें नहीं पता होता कि तुम्हारे पिछवाड़े पर लात क्यों पड़ रही है। और अब जरा सा कंधों पे, पार्टी में जानबूझ के टकराऊंगी। हम जरा सा चेस्ट पे, पार्टी में नजदीक रहने पे मजबूर ही कर दोगे। सो ऑन। 17 फरवरी परफ्यूम डे यानी कि वायु प्रदूषण का दिन।
या फिर यूँ कह सकते हैं कि दुकानदारों का 11वां बिजनेस का दिन। ये एक ऐसा दिन होता है जब तुम लोग एक पियक्कड़ व्यक्ति और एक नॉर्मल व्यक्ति में अंतर नहीं कर पाते हो। she's not my type. Nah, she's not my type. ऐसे तो तुम्हें कोई नहीं मिलने वाला, समझे? क्यों? तुम तो हो। मैं? अरे ठीक है, अगर कोई और नहीं मिली ना तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। 18 फरवरी यानी कि फ्लर्टिंग डे। जैसे कि तुम लोगों को पता है कि हर लौंडे का काम होता है दूसरे के काम में टांग उठाकर मूतना। यह पागलपंती का वो दिन होता है जिस दिन तुम्हारी किस्मत ठीक रही तो तुम्हें जन्नत नसीब होती है, नहीं तो 7 नंबर की चप्पल दिन में तारे दिखाने के लिए काफी होती है। 9 फरवरी यानी कि कन्फेशन डे, यानी कि हाल ए बयां दिवस। इस दिन ऐसा माना जाता है कि तुम्हारे 7 गुण माफ होते हैं। सीरियस मत लेना, मजाक करो, कभी तुम मेरा मर्डर कर दो। यह दिन होता है ईमानदारी का दिन। इस दिन तुम्हें वो हर बात अपने पार्टनर को बतानी पड़ती है जो बातें तुमने उनसे छुपाई है। कोई एक बात समझ नहीं आती कि यार ये दिन बनाया क्यों जाता है। अगर सच बोलना इतना ही आसान हो तो हमारी सरकार इस दिवस को सत्यता दिवस नाम से घोषित कर देती। I miss you. क्या? फिर से बोलो। I said I miss you. Hi, I miss you too. मिसिंग डे, ये दिन एकमात्र ऐसा दिन होता है जिस दिन हर लौंडा बिना हिलाए नहीं सोता। सारे के सारे व्हाट्सएप और इनबॉक्स के अंदर तुम्हें मिस यू के मैसेज से भर देंगे और उसके साथ 700 साल पुरानी साड़ियां पी ली जाती हैं, लेकिन आखिरी में ये हाथ ही तुम्हारा साथ देता है। Hey, y'all, come look at this. जरा सी बात थी और वो रूठ गया, जरा सी बात थी और वो रूठ गया, छन से आवाज आई। ये क्या हो गया? हाथ छोड़ो, बोला ना ब्रेकअप। बेबी एक चांस। ब्रेकअप तो ब्रेकअप। हाँ। ब्रेकअप डे, इस दिन तुम्हारे पिछवाड़े पर लात मारकर बोला जाता है निकल, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। ब्रेकअप डे यानी कि 2 हफ्ते के प्यार मोहब्बत वाली चीज खत्म, टाइम पास खत्म, जाओ अपने अपने घर काम पे लगो। कुछ लोग इस दिन इतने ज्यादा सीरियस होते हैं कि वो कुत्ते बिल्ली पांडा उठा के मारते हैं। कुछ का दिल टूटता है तो कुछ के अखरोट, और इससे लड़कियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनका सिर्फ एक ही रूल होता है, तुम नहीं तो कोई और सही। और अब करते हैं बात इन 2 हफ्तों में तुम्हें क्या मिला। इतना सोचो मत, कुछ नहीं मिला। तुम्हारा इन दिनों में साफ कटाए, पैसों की हुई है फुल बर्बादी। इन 2 हफ्तों में तुम्हारी इतनी मेहनत हुई है, अगर तुम इतनी मेहनत नीट के एग्जाम में कर लेते तुम्हारी नीट आज क्रैक होती और तुम लड़कियों के पीछे नहीं, लड़कियां तुम्हारे पीछे घूमती। मुझे इस बार सिर्फ एक चीज खुशी है कि 14 फरवरी को संडे है। तो यार इस बात की टेंशन हो रही है कि यार निब्बा निब्बी घर पे क्या बहाना मारेंगे। तो बस यार ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अगर तुम लोगों ने ये वीडियो पूरी देखी है तो इसका मतलब तुम सिंगल हो और तुम्हारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मैं तुम लोगों को एक काम देता हूँ, इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताओ तुम लोगों को ये वीडियो कैसे लगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, सब्सक्राइब करो यार, और उसके पास बवने बाबा जी घंटे को टन से बजा दो। सो गाइज एंजॉय दिस वैलेंटाइन वीक। तो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज प्रिंस मोहित साइनिंग ऑफ। मोहित भैया, आप हमें निब्बन निब्बी बोलते हो, आप हमसे चलते हो क्योंकि हमारा तो वैलेंटाइन डे, आपका तो वो भी नहीं है। गजब बेइज्जती है। ये इतनी बेइज्जती मेरी आज तक नहीं हुई सालों आथू।